स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। माफ़ कीजिएगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे अपना क्लिनिक भी खोलना था और साथ ही साथ बहुत सारे काम थे जिसको मैंने निपटाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दे दूँ। अभी सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्रॉब्लम में हैं कि उनको एक नोटिस मिल रहा है सभी जगह से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आसाम की जो फार्मेसी काउंसिल है उन्होंने बोला है कि डिप्लोमा और बैचलर दोनों का एग्जिट एग्ज़ाम होगा और वो कोई दूसरी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। और जबकि एग्जिट एग्ज़ाम का जो लास्ट नोटिस है उसमें पीसीआई ने कहा है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उनके अनुसार होगा और उनके द्वारा जो एजेंसी इसमें शामिल होगी उनके द्वारा ये कराया जाएगा। अब बच्चे दुविधा में है कि स्टेट कैसे एग्जिट एग्ज़ाम करवा सकती है। तो जहाँ तक मेरा विवेक कहता है और मैं जैसा कि अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी में शायद पीसीआई ने ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया कि एग्जिट एग्ज़ाम लेना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और चूंकि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे डी फार्मा कॉलेज हैं और सबको एक समय पे ला करके एग्जिट एग्ज़ाम करवाना उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी पिटीशन दायर किए गए हैं एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के, जिनके आधार पर ये मुझे जानकारी मिली है कि एग्जिट एग्ज़ाम संभवतः जो डेट उन्होंने दी है उस डेट को नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो तैयारी है ये एक बहुत बड़े स्केल का एग्ज़ाम है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के उन्होंने जो अपना दृढ़ संकल्प लिया है, अपना जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसे करवा कर ही रहूँगा, उसमें वो फेल नज़र आते दिख रहे हैं। क्योंकि अभी अगस्त में उन्होंने घोषणा की है कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा और अभी मार्च का महीना आ गया है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब करीब 3 महीने बचे हुए हैं और अभी तक कोई नोटिस आ जाना चाहिए था एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड पीसीआई के द्वारा कि कौन सी एजेंसी कराएगी। ऐसे एजेंसी के बारे में उन्होंने तो बता दिया, साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी उनको जानकारी देनी चाहिए थी। अब ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि कहीं पीसीआई एक लेटर ना निकाल दे जिसमें वो कहेंगे कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है अब स्टेट लेगी, आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो लेगी। क्योंकि जिस तरह से आसाम का ये जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों को एग्जिट एग्ज़ाम देना है, 100 नंबर का पेपर देना है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय में अलग अलग जो राज्य हैं वही एग्जिट एग्ज़ाम करवाएंगे। क्योंकि इतने बड़े स्केल पे एग्जिट एग्ज़ाम करवाना पीसीआई के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला काम है। अगर वो करवा लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये नोटिस जो दोनों सामने आए हैं आसाम की तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट जो है जिम्मेदारी निभाएंगे और पीसीआई यह कहते हुए शायद अपना डिसीजन वापस ले ले कि हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है जिससे कि हम एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करती तो उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक आ गया होता। तो ये मेरा अपना विवेक विचार है और मेरा अपना अनुभव है जिसके नाते मैं ये कर रहा हूँ। तो देखने वाली उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जिट एग्ज़ाम पीसीआई लेती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे या फिर स्टेट अपना अपना एग्जिट एग्ज़ाम लेते हैं या फिर एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको सूचना मिल सकती है, क्योंकि जैसा मेरा लास्ट वीडियो था एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के कि भारत का संविधान एग्जिट एग्ज़ाम लेने की जो है तरीके को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भेदभाव है। साथ ही साथ ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अगर एग्जिट एग्ज़ाम से ही डी फार्मा स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन पता चलेगी, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जितने डी फार्मा कॉलेज है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा और मुझे लगता है कि एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।